नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज आयु एज के हम आर्य सर्कल के जो क्वेश्चंस देख रहे थे प्रीवियस ईयर्स के, उन सभी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने 1 से 10 तक के क्वेश्चंस देख लिए थे और आगे हम लोग 11 से लेके 20 तक के क्वेश्चंस को देखने चल रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की। और अगर आपने एज का दूसरा वीडियो या पहला वीडियो ना देखा हो तो पहले जाके उसे देखें, क्योंकि ट्रिक्स जो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं वो वहीं से इस्तेमाल होने वाली है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था दूसरे वीडियो में कि आपके हाथ में एक लोहा और दूसरे हाथ में 1 किलो रुई हो तो किसका वजन ज्यादा होगा। तो भाई दोनों ही 1-1 किलो के हैं, दोनों का वजन कैसा होगा? सेम होगा। तो ना किसी का वजन ज्यादा होगा और ना ही किसी का वजन कम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूं तो 11वें क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु की 1.5 गुनी होगी। उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है? तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अगर बता दूं यहां पे, तो एक बात जरा समझिए। क्वेश्चन नंबर 11 में हम सब कुछ रेशियो पे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये है सुरेश के फादर और ये है सुरेश, ये 2 लोग हैं। कह रहा है सुरेश के पिता की आयु, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। तो हम करंट एज की बात करते हैं, वर्तमान आयु की बात कर रहे हैं अभी सबसे पहले। तो सुरेश की जो आयु है पिता की आयु की आधी है। तो अगर पिता 2 साल के हुए तो सुरेश आधा यानी कि 1 साल के होंगे भाई साहब। कह रहा 20 साल के बाद, तो और 20 साल बाद चलते हैं। 20 साल के बाद क्या हो रहा है? सुरेश के पिता की आयु उसकी आयु की 1.5 गुनी होगी। 1.5 गुनी का मतलब कितना? 3/2। यानी कि अगर सुरेश को हम मान लें कि 2 साल का है तो पिताजी कितने के हो जाएंगे? 3 साल के हो जाएंगे ना। अरे बात समझ में आ रही है? इतना क्लियर हुआ आपको? तो देखो अब सुरेश भाई साहब जो सुरेश के जो पिताजी हैं वो 2 से बढ़ रहे हैं 3, तो कितना बढ़ गए? 1 बढ़ गए। और सुरेश भी 1 से बढ़ गया तो कितना बढ़ गया? 1। तो कांस्टेंट डिफरेंस से बढ़ रहा है ना। अगर कांस्टेंट डिफरेंस से बढ़ रहा है इसका मतलब हो गया कि एक रेशियो की जो वैल्यू है जो बढ़ रही है वो किसके बराबर है? वो 20 साल के बराबर है, क्योंकि 20 साल का ही तो डिफरेंस आया यहाँ पे। 1 की वैल्यू 20 और क्वेश्चन ने क्या पूछा है? पिताजी की वर्तमान आयु बताओ। तो पिताजी की वर्तमान आयु कितनी है? 2 रेशियो है। तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 साल। डायरेक्ट क्वेश्चन था, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अरे बात समझ में आ रही है? अब देखो एक बात जरा समझो यहाँ पे। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना चाहते हो तो क्या कर सकते थे आप यहाँ पे? आपको ये तो पता है ना कि जो सुरेश के पिताजी हैं उनकी वर्तमान आयु 2 और 1 के रेशियो में होगी। और 20 साल के बाद ये अनुपात 3 और 2 का हो जाएगा। यानी 20 साल के बाद मैं ये बोल सकता हूं कि पिताजी जो हैं वो 3 से कटने वाले नंबर होने चाहिए। तो देखो सुरेश के पिता की वर्तमान आयु कितनी है अभी इस समय? 40 वर्ष है ना। और 40 में अगर मैं 20 जोड़ूं तो कितना हो जाएगा? 60। और 60 3 से कटता है। यानी ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आगे भी चेक करते हैं। 20 साल के अभी अगर हैं सुरेश के पिताजी, तो 20 में मैं 20 जोड़ूंगा क्योंकि 20 साल बाद की बात कर रहा है। तो 20 में 20 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा? 40। और 40 तो मेरा नहीं कटता ना 3 से, इसका मतलब दूसरा गलत है। ऐसे अगर मैं 26 में 20 जोड़ू कितना हो जाएगा? 46। और 46 भी 3 से नहीं कटता। और अगर मैं 30 में 20 जोड़ू कितना हो जाएगा? 50। और 50 भी मेरा 3 से नहीं कटता। तो केवल एक ही ऑप्शन तो कट रहा है भाई साहब, पहला वाला। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला पार्ट। क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करना है भाई मेरे, लेकिन ये तरीके आप थोड़ी प्रैक्टिस से ही समझ पाओगे। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। जा क्या रहा है? लॉकडाउन में फंसे थे अभी तक, सब कुछ आराम से है, कुछ करना धरना है नहीं। क्वेश्चन नंबर 12। सीता और गीता की वर्तमान आयु में अनुपात कितना दे रखा है? 8:9। सीता और गीता की वर्तमान आयु में अनुपात कितना दे रखा है? 8:9। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनकी आयु का योग कितना है? 68। 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? देखो पहले मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूं। वर्तमान आयु की अगर मैं बात करूं तो इनकी वर्तमान आयु में अनुपात कितना दे रखा है? 8:9 दे रखा है। तो बताओ इनकी वर्तमान आयु का योगफल क्वेश्चन ने यहां पे दिया है ना, कितना? 68 साल। तो मैं अगर दोनों रेशियो को जोड़ूं तो बताओ 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17 रेशियो योगफल हो जाएगा। जो मेरा रेशियो होगा योगफल का वो कितना हो जाएगा? 17 रेशियो होगा ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि 17 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 17 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 68 साल के बराबर। बात समझ में आई? तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई मेरे? 4 साल के बराबर। अब क्या बोल रहा है कि 10 साल बाद इनकी आयु में क्या अनुपात होगा? तो पहले एक काम करते हैं, इनकी करंट एज निकाल लेते हैं। अरे समझे? देखो 2 तरीके से मैं कर सकता हूं।
अब देखो मैं यहाँ पे आपको दोनों तरीके दिखा देता हूँ। मेरे पास ये रिलेशन आ गया ना, एक रेशियो की वैल्यू 4, तो मैं बोलूंगा कि वर्तमान आयु दोनों की अलग निकालने, तो 8 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32, 9 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36। मैं बोलूंगा कि इनकी 32 है, इनकी 36 कब, अभी, तो 10 साल के बाद इनकी कितनी हो जाएगी, 10 साल के बाद ये हो जाएंगे 42 के, 10 साल के बाद ये कितने के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 46 के, और दोनों को जोड़ दो, कितना हो रहा है, दोनों का रेशियो ही तो निकालना, दोनों का रेशियो निकाल लो। 2 से कट गया 21 बार, 2 से कट गया ये 23 बार, आंसर कितना आ जाएगा 21 रेशियो 23, यानी ऑप्शन डी पार्ट। अरे बात समझ में आ गई। अब देखो इसी क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करता तो और कैसे कर सकता था, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो मैं अगर अभी बोल दूं कि अभी दोनों की टोटल एज कितनी है, तो अभी तो 68 दे रखी है ना, अभी कितनी दे रखी है 68 दे रखी है, तो अगर अभी 68 दे रखी है तो 10-10 साल के बाद कितनी हो जाएगी 88। अरे बात समझ में आई, 10-10 साल के बाद कितनी हो जाएगी 88, क्योंकि भाई देखो ये भी तो 10 साल बढ़ेंगे और ये भी 10 साल भाई साहब बढ़ेंगे, तो दोनों 20 साल बढ़ जाएंगे ना। तो अभी कितनी है 68, 10-10 साल के बाद यानी कि 20 साल के बाद कितनी हो जाएगी 88। अब जो योगफल 88 आया है वो योगफल मेरा ऐसा नंबर होना चाहिए जो ऑप्शन में दिए गए नंबरों के योगफल से डिवाइड हो जाए। तो अब देखो अगर मैं देखूं पहले सी ऑप्शन, तो 8-7 कितना होता है 15, 15 से क्या 88 डिवाइड होता है, अरे बिल्कुल नहीं होता, खत्म करो। 15 और 16 कितना हो गया 31, 31 से 88 कटेगा, नहीं कटेगा, हटाओ। 23 और 24 कितना हो गया 47, 47 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, हटाओ। बचा क्या, केवल एक ऑप्शन बचा था, नन ऑफ दीज की अगर मैं बात करूं तो इतना तो रिस्क तुमको लेना पड़ेगा मेरे लाल। वैसे देख लो ये कितना हो गया 23 और 21 कितना 44, 44 से 88 कटता है बड़े आराम से। मतलब कहने का है कि क्वेश्चन वहां सॉल्व नहीं करना था भाई, करना क्या था, आओ दिखाते हैं। वर्तमान आयु का जो योग है वो कितना है 68, इतना तो समझ में आ गया। 10 साल बढ़ेंगे कौन, सीता जी बढ़ेंगी, और 10 साल बढ़ेंगी गीता जी, तो यानी टोटल कितना हो जाएगा 88 साल, कब 10 साल के बाद। यानी कि जो भी रेशियो होगा सीता और गीता का, उन रेशियो का योगफल ऐसा नंबर होना चाहिए जो 88 को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो मैं देख पा रहा हूं कि पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन तो डिवाइड नहीं कर रहा 88 को। अरे समझे बात, कौन सा कर रहा है, केवल और केवल डी वाला कर रहा है। तो यही मैं क्या करूंगा, टिक मारूंगा। अब आपका कहना होगा सर अगर ई हो गया होता तो, अरे हो गया होता तो एक नंबर जाने दो ना यार। 2 सेकंड में तुमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, और यही 2 सेकंड तुम्हारा किसी और क्वेश्चन को सही करा सकता था। मोस्ट ऑफ द अगर एग्जाम्स की मैं बात करूं तो केवल अगर बैंक छोड़ दो तो किसी भी एग्जाम में नन ऑफ दीज या ई ऑप्शन इस तरह से जल्दी करके नहीं आता है ना। तो यहां पे आप देखो ये कितना हो रहा है, ये 44 हो रहा है, 44 से 88 डिवाइड होता है ना। और अगर आप जल्दी से चेक भी करना चाहते हो तो आप बताओ 44 से अगर 88 डिवाइड होता, भाई 21 और 23 कितना 44, 44 से अगर 88 डिवाइड हो गया तो मैं क्या बोलूंगा 44 रेशियो की वैल्यू कितनी है 88 है, 1 रेशियो कितना हो जाएगा 2 के बराबर। 21 रेशियो कितना हो जाएगा 21 दूना 42, और 23 रेशियो कितना हो जाएगा 46। अगर ये 10-10 साल बाद की एज है तो 10 साल पहले चले जाओ, ये हो जाएगा 32 का, और ये कितने का हो जाएगा 36 का, दोनों जोड़ दो 68 आ रहा है, और रेशियो भी 8 और 9 का रेशियो है। अरे बात समझ में आई। तो जल्दी से जल्दी चेक कर सकते हैं। ऑप्शन टेक्निक बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं, लेकिन सॉल्व करना भी आना चाहिए। अब अगर आप में से जिनको लगता है कि नहीं सॉल्व करके आना चाहिए, तो सॉल्व करने का भी तरीका हम देख चुके हैं। आप डायरेक्ट सॉल्व कर लो, 10 सेकंड 15 सेकंड ज्यादा लगेगा, और कौन सी बड़ी बात है इसमें। 13वां क्वेश्चन, सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। अरे बात समझ में आई। सरिता जी हैं, और ये है सरिता के लाल। तो सरिता की वर्तमान आयु उनके पुत्र की आयु की 5 गुनी है, तो मैं वर्तमान आयु की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं लाल को बोलूं कि ये 1 साल के हैं भाई साहब अभी, तो सरिता जी कितने की हो जाएंगी 5 साल की हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, 5 गुनी है। 5 वर्ष पहले, आओ 5 साल पहले चलते हैं। 5 साल पहले उनकी आयु पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी। मतलब अगर पुत्र अभी 1 साल के हैं, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो सरिता जी 25 साल की होंगी। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु की 25 गुना थी, तो उस समय की आयु की 25 गुना हो गई। आओ चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहां पे कितने का डिफरेंस है,
यहां पे डिफरेंस है मेरा 24 का, और यहां पे कितने का डिफरेंस है, यहां पे डिफरेंस है मेरा 4 का। तो डिफरेंस तो बराबर करना पड़ेगा। तो एक काम कर दें भाई, यहां पे 6 से गुणा कर दें, दोनों 24-24 हो जाएंगे। तो ये तो वही रहेगा 25:1। ये कितना हो जाएगा, 6 का गुणा करो, 6 पंचे 30 और 6 कम 6। यानी सरिता अगर 25 की है, अब कितने की हो गई, 30 की। ये कब की है, ये 5 साल पहले की है। और ये कब की, ये वर्तमान की है 30। और ये इनके लाल यानी कि इनके पुत्र हैं। अब क्या कह रहा, सरिता की वर्तमान आयु बता दो कितनी होगी। सरिता की वर्तमान आयु की अगर हम बात करें तो देखो एक बात अगर समझो, ये कितना सरिता बढ़ रही है, 5। ये भी कितना बढ़ रहा है भाई साहब, 5। तो 5 रेशियो ही तो दोनों बढ़ रहे हैं। और 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, क्योंकि 5 साल का डिफरेंस है। 5 की वैल्यू 5, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी, 1। तो बताओ सरिता इसमें कितने की है, 30 साल की। तो 30 की वैल्यू कितनी, 30। ऑप्शन कौन सा, ए पार्ट। अरे बात समझ में आई। देखो फिर से समझा देता हूं क्या कह रहा है क्वेश्चन। मैं वर्तमान आयु की बात करता हूं, किसकी, सरिता की और सरिता के पुत्र की। सरिता की जो वर्तमान आयु है उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। चलो 5 गुना कर दिया। 5 साल पहले की बात कर रहा है तो 5 साल पहले चले आए। कह रहा है कि सरिता की आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी। तो अगर पुत्र 1 साल का रहा होता तो सरिता कितने की होती, 25 की होती कि नहीं होती। लेकिन अब देखो 25 से 5 20 का डिफरेंस है, और 1 से 1 में कोई डिफरेंस है नहीं है। तो मतलब डिफरेंस कांस्टेंट नहीं, तो डिफरेंस बढ़ाना पड़ेगा ना बराबर भाई। तो यहां पे देखो 25 और 1 में कितने का डिफरेंस है, 20 का, सॉरी 24 का। और 5 और 1 में कितने का डिफरेंस है, 4 का। तो डिफरेंस बराबर करने के लिए भाई यहाँ पे 24 का डिफरेंस, यहाँ पे 4 का डिफरेंस। तो मैं क्या करूं, अगर इसमें 6 से गुणा कर दूं और इसमें 1 से गुणा कर दूं तो बात खत्म। 1 से गुणा करने का कोई मतलब होता नहीं। तो ये 25 और ये 1 रहेगा ही रहेगा। ये हो जाएगा 30 और 6 कम 6। अब बताओ 25 से 30 कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। और 1 से 6 कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। दोनों इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये 5 रेशियो जो है, ये डिफरेंस आया ना सरिता की एज में। ये क्यों आया, क्योंकि ये 5 साल पहले गई हैं। तो 5 की वैल्यू 5, 1 की वैल्यू कितनी, 1। तो भाई वर्तमान में सरिता कितने की है, 30। 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 साल की। समझ में आई बात। और ऑप्शन टेक्निक देखते हैं जरा, इसका कौन सा होगा। देखो सरिता और उनके बेटवा, तो वर्तमान की अगर बात करें तो अगर बेटा जी 1 के तो सरिता जी 5 की। इतना तो समझ में आ रहा है। अब देखो एक बात, अगर मैं पहला ऑप्शन पकड़ूं, ये ऑप्शन पहला है। अब अगर मैं पहला ऑप्शन पकड़ूं तो वर्तमान में सरिता की एज कितनी दे रखी है, 30। यानी रेशियो में हमारे पास एज कितनी है वर्तमान में, 5। तो 5 की वैल्यू कितनी, 30। 1 की वैल्यू कितनी, 6। यानी कि अगर ये 30 की हैं तो ये कितने के हैं भाई साहब, 6 के। 5 साल पहले ये हो जाएंगी 25 की, और ये कितने के हो जाएंगे, 5 के। तो बताओ ये 5 गुना है कि नहीं है ना। इसका मतलब डायरेक्ट ऑप्शन कौन सा, ए पार्ट। जैसा क्वेश्चन कह रहा मैं वैसा ही चेक कर रहा हूं, और कुछ नहीं कर रहा हूं मैं यहां पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। वाह भाई वाह। वीणा जी जो है वो कितने साल की हैं, 15 साल की हैं। और मैं करेंट एज की बात कर रहा हूं अभी, 15 साल। वीणा और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, वीणा का और राहुल का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:7। चलो अच्छी बात है। दिनेश और राहुल की आयु का अनुपात कितना है, 5:3। तो 4 साल बाद दिनेश की आयु कितनी होगी। आओ चलो एक बात, पहले देखो मैं आपको क्वेश्चन को एक तरीके से समझाता हूं। पहला मेथड देखो इसका डायरेक्ट करने का। देखो वीणा की वर्तमान एज कितनी है, 5। और वीणा की रेशियो में एज कितनी है, 7। तो मैं बोल सकता हूं ना कि 5 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 15 है। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। और राहुलवा कितने का है, 7 का। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21। यानी राहुल भाई साहब यहां से कितने साल के हुए, 21 साल के। इतनी बात समझ में आई। अब देखो राहुल और दिनेश में कुछ रेशियो दिया है। राहुल बोलना यहाँ भाई 3 रेशियो के हैं, लेकिन हमें ये तो पता राहुल जो है वो 21 साल के हैं। तो हम बोलेंगे कि 3 की वैल्यू कितनी, 21। 1 की वैल्यू कितनी, 7। अब देखो दिनेशवा कितने का है, ये है 5 का। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35। अब 5 की वैल्यू हो गई 35। तो ये तो दिनेश की करंट एज है ना। और क्या बोल रहा है, 4 साल बाद। तो अगर दिनेश भाई साहब अभी 35 के, तो 4 साल बाद कितने के हो जाएंगे, 39 के। अरे बात समझ में आई, क्लियर हो रहा है इतनी बात की नहीं हो रही है। चलो आओ एक तरीका और दिखाते हैं आपको।
आपने अगर रेशियो में थोड़ी मैथ वगैरह पढ़ी होगी तो आपको आइडिया होगा। देखो, वीणा और राहुल की जो एज है उसमें रेशियो कितना दे रखा है करंट एज में, 5 और 7 का। दिनेश और राहुल के करंट एज में रेशियो कितना दे रखा है, 5:3 का। अब देखो राहुल भाई साहब यहाँ 7 के हैं, यहाँ पे कितने के हैं, 3 के, तो राहुल को बराबर होना पड़ेगा। और बराबर होने का एक तरीका है कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे मैंने 3 से गुणा कर दिया और यहाँ पे मैंने 7 से कर दिया। देखो 7 राहुल कितने के हो गए, 21 के, और यहाँ पे राहुल 21 के। लेकिन अब देखो वीणा और दिनेश भी बदल जाएंगे। वीणा कितने की हो जाएंगी, 15 की, और राहुल कितने के हो गए, 21 के। और यहाँ पे देखो दिनेश कितने के हो गए, 7×5 = 35 के, और राहुल यहां भी कितने के हैं, 21 के। यानी वीणा, राहुल और दिनेश की अगर मैं बात करूं तो वीणा है 15 की, राहुल है यहां पे 21 के, और दिनेश भाई साहब हैं यहां पे 35 के। बात समझ में आई? अब देखो वीणा जी यहाँ पे हैं कितने साल की, 15 की ही तो हैं। तो भाई अगर वीणा 15 की है तो दिनेश कितने के हुए, 35 के, और 4 साल बाद दिनेश के कितने के हो जाएंगे, 39 के। क्वेश्चन खत्म। समझ में आई? ऑप्शन कौन सा, ई पार्ट। अरे क्लियर है ना इतना? और अगर है तो देखो होता क्या है ना कि ये सारी चीजें आपको देख के बड़ी अच्छी लगती हैं, अरे वाह मजा आ रहा है। और ये मेरे बनाए क्वेश्चंस नहीं है, ये पीओ वो में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। लेकिन फर्क तब पड़ता है जब आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो। बात समझ में आ रही है? चलो, हर गुजरने वाली लड़की अगर तुमको सुंदर दिखने लगे तो सब तुम्हारी बीवी तो नहीं बन जाएगी ना। लेकिन जिसके पीछे तुम हाथ धो के पड़ोगे, भगवान ने चाहा तो वो जरूर तुम्हारी बीवी बनेगी। लेकिन इसके लिए तुम्हारा सरकारी नौकरी होना बहुत जरूरी है। और सरकारी नौकरी मिलती तभी है भाई साहब, इतना जान लो, जब नाक कान एड़ी और पता नहीं क्या क्या घिस दोगे तभी जाके सरकारी नौकरी मिलेगी। 4 जगह पैर फंसाने की कोशिश करोगे ना कि ये भी कर लें, वो भी कर लें, इंश्योरेंस भी बेच लें, एजेंट भी बन जाएं, मोहब्बत भी कर लें, शादी भी कर लें, उसके बाद फिर ये भी कर लें और फसल की बुआई भी कर लें, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। सरकारी नौकरी आज की डेट में समझ लो कि मतलब मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हारा टैलेंट सरकारी नौकरी डिसाइड नहीं करता है केवल। अगर तुम टैलेंटेड हो तो तुम्हारी मेहनत कैसी है। दूसरा, तुमने भाई बहुत टैलेंटेड हो, बहुत अच्छे से तैयारी की हो, चलो हम इतना मान लेते हैं, एग्जाम देने का तुम्हारा पेट में दर्द होने लगा, क्या कर लोगे भाई मेरे? कौन सी नौकरी तुमको देने आएगा? और पेट दर्द संभालोगे कि वहां जाके तुम एग्जाम क्वालिफाई करके आओगे? अरे जिंदगी में नहीं कर सकते अगर ऐसा होगा तो किस्मत भी बहुत बड़ी चीज है। लेकिन किस्मत बदलती है, बदलती है किस्मत कब, जब तुम मेहनत करते हो। इसलिए रेगुलर हो जाओ। जिस दिन तुम एक मुकाम हासिल कर लोगे ना, उस दिन दुनिया तुम्हारी कदमों में आ जाएगी, इतना जान लेना। एक सरकारी नौकरी चपरासी की लेके दिखा दो खाली, और फिर देखो कैसे लोग तुम्हारी वाहवाही करते हैं। जो लोग आज तुमसे बोलते तक नहीं है, कल तुम्हारे सामने माथा टेक के जाएंगे, इतनी गारंटी मैं देता हूं। लेकिन भाई लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जिंदगी इतनी आसान नहीं है। घिस डालो खुद को, मार डालो, चाट डालो अपने आप को। जिंदगी का फायदा क्या अगर तुम एक सरकारी वाली नौकरी ना निकाल पाए तो तुम्हें खुद को ही नहीं दुनिया को भी दिखाना है, और सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए दूसरों को भी ये काम करना है। और तुम करोगे, और नहीं करोगे तो मैं इतना इतना तुमको बेइज्जत करूंगा, इतना तुमको बेइज्जत करूंगा कि तुम तब भी करोगे। इसलिए अपने अंदर वो जोश पैदा कर लो। जोश और जुनून दोनों में बड़ा फर्क होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है। मीना की आयु पुत्री की आयु से 8 गुनी है। चलो आओ 15वें क्वेश्चन की बात करें तो वर्तमान आयु की बात कर रहे हैं किसकी, मीना की, और उनकी पुत्री हैं। तो अगर पुत्री 1 साल की है तो मीना जी कितने की हुई, 8 साल की हुई ना। 8 वर्ष बाद मीना और उसकी पुत्री की आयु का अनुपात कितना होगा, 10:3। तो भाई ये 10 की हो जाएंगी और ये 3 की रहेंगी। कब, 8 साल बाद। बात समझ में आ गई? अब देखो मीना की वर्तमान आयु पूछा है, तो मीना की अगर वर्तमान आयु तो दोनों में देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो रहा है, 2 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो रहा है, 2 का। तो 2 का डिफरेंस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये 2 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर, क्योंकि 8 साल का डिफरेंस है। तो एक की वैल्यू कितनी, 4, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32। यानी मीना जी भी कितने साल की हैं, 32 साल की। क्वेश्चन खत्म। और दूसरा 8 से कटने वाला नंबर होना चाहिए था, तो भाई या तो 32 कटेगा या 40 कटेगा, 36 कटता नहीं है। निर्धारित बिल्कुल कर सकते हैं, ये ऑप्शन गलत है। नन ऑफ दीज हो सकता है, ओहो तो आप चेक कर लो, ऐसे कौन सी बड़ी बात है। अब भाई 2 से ज्यादा ऑप्शन यहाँ पे दिक्कत दे रहे हैं ना, पीछे आ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 16। मेरे माँ की आयु, हमारी माँ की आयु। अच्छा एक बात हमारी से ध्यान आया, जब कभी भी आप बोलते हो कि ये देश किसका है तो आप क्या बोलते हो, ये देश हमारा है। किसका है ये देश
हमारा है। लेकिन अगर बोलो ये बीबी किसकी है, तो बोलोगे बीबी किसकी है, बीबी मेरी है। तो मतलब बीबी के लिए बड़े ही नैरो माइंडेड हो जाते हो और देश के लिए बड़े ब्रॉड माइंडेड हो जाते हो। यही फर्क बताता है कि हम कितने बड़े देशभक्त हैं। बीबी मेरी और देश हमारा। क्वेश्चन नंबर 16, हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। बहुत अच्छी बात है। भैया की आयु से कितनी है, 3 गुनी। किसकी, मम्मी की एज। तो भाई वर्तमान आयु की बात करते हैं। अगर मस्ती से पढ़ो यार, जिंदगी में टेंशन अगर लोगे ना तो बाकी काम कैसे कर पाओगे। लेने के लिए बहुत कुछ है, टेंशन ही थोड़ी लेनी है। ये है माता जी, माता जी की आयु, ये जो भाई साहब हैं इनकी एज की बात कर रहा है। तो हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु के 3 गुनी। अगर भाई साहब 1 साल के हैं तो माता जी कितने की होंगी, 3 साल की। तथा मैं अपने भाई के 1/3 गुना बड़ा हूँ, 1/3 गुना बड़ा हूँ। अब बताओ, जो इनका भाई, ये कौन से भाई साहब हैं, ये जो बोल रहा है वो उनके भाई हैं, और बोल रहा मैं अपने भाई से, यानी अब चलो मैं की बात करता हूँ, मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूं। तो बताओ, मैं अगर 1 का 1/3 निकालूं तो मेरा फ्रैक्शन नहीं बन जाएगा। तो मैं सीधे सीधे एक काम करूं ना, मैं बोल दूं भैया मेरे 3 साल के हैं तो मम्मी 9 साल की हैं। अरे समझे बात की नहीं समझे, थोड़ा सुंदर से लिख देता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, क्यों किया मैंने ऐसा, आप समझ गए अब कि नहीं समझे। मैं इसको डायरेक्टली भी लिख सकता था, लेकिन तब आप ये बोलते कि सर आप तो डायरेक्टली लिख दिए। मैंने क्या किया, देखो मैंने बोला, यहां पे मैंने ये चीज पढ़ी, तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं। यानी अगर मैं ये बोलूं कि भैया 3 साल के हैं तो मम्मी की 3 गुनी यानी 9 साल की होंगी कि नहीं होंगी। अरे समझे। और ये 1/3 गुना बड़े हैं, तो मतलब 3 का 1/3 कितना होगा, 3 का 1/3 तो 1 ही होता है ना, यानी 1 साल बड़े हैं। यानी ये भाई साहब मैं जो हैं वो कितने के हुए, 4 के हुए। अरे समझे, 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। अब 4 साल पहले चलना है, 4 साल पहले। तो मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, यानी जो भाई साहब अभी हैं वो ये कब थे, 4 साल पहले थे। ये बात समझ में आ रही है आपको। मेरी माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको एक बहुत जबरदस्त तरीका बताता हूं। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन को दिखाता हूं कि आप करोगे कैसे। देखो, अगर मैं बोलूं कि अभी मैं माता जी को बाद में बात करता हूं। देखो माता जी को अगर आपको देखना है तो क्वेश्चन यहीं से खत्म है यार, क्वेश्चन को कुछ करना ही नहीं है। माता जी 9 रेशियो में है, 9 रेशियो से कटने वाला नंबर कौन सा होगा, बी पार्ट, कोई ऑप्शन कट ही नहीं रहा, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आई। लेकिन अब मैं देखो करके दिखाता हूं। अच्छा एक काम क्यों नहीं करते हो, इस क्वेश्चन को तुम करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। मैंने आपको तरीका बता दिया, मैंने आपको आंसर भी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 16 आप सॉल्व करो, और सॉल्व करके तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि तुमने कैसे किया है। और अगर व्हाट्सएप पे उसमें नहीं होता है तो व्हाट्सएप पे मुझे वो करके भेजो, आप पिक भेजो उसकी कि आपने किया कैसे है। देखो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं जो तरीका आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, वो तरीका, मान लो यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा भी होता 45 होता ही, तब क्या करते, तब तो 2 ऑप्शन हो जाते हैं ना मेरे पास। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम कितना सोच पा रहे हो इस क्वेश्चन में, जरा सोचो, मैं ये देखना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 16, अब आप सोचो, ऑप्शन से नहीं करना, ऑप्शन तो मैंने बता दिया कि 9 से कटने वाला नंबर ऑप्शन होगा। अब ये तुम सोचो कि तुम कैसे सोच रहे हो, लेकिन हाँ एक्स नहीं मानना है। गोली मार लेना खुद को अगर एक्स मानने की कोशिश की यहाँ पे, तो एक्स नहीं मानना है। चलो आगे करके भेजो मुझे। देखो 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। चलो भाई साहब, अब तो मेरे ख्याल से इजी लग रहा होगा, क्यों, कौन है ये राम है और ये है इनके पुत्र। तो राम की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पुत्र अगर 1 साल के तो राम कितने साल के, 3 साल के। तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। देखो अब किसकी बात कर रहा है, तथा उसके पिता की, किसके पिता की, राम के पिता की। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम की आयु उसके पुत्र की 3 गुनी है और उसके पिता की 2/5 है। अब जरा समझना, तो राम और पुत्र में रिलेशन कितना हो गया, 3 और 1 का। समझे बात इतनी की नहीं समझे। और राम जी और अगर इनके पिताजी की बात करें, राम की और राम के पिता की अगर मैं बात करूं तो क्या कह रहा है, का 2/5 है। यानी पापा अगर 5 के हुए तो राम जी कितने के हुए, 2 के हुए ना। अरे बात समझे। अब देखो राम जी यहाँ पे कितने के हैं, 3 के हैं, यहाँ पे कितने के हैं, 2 के हैं। तो बराबर करना पड़ेगा जैसे किया था। तो मैं यहाँ पे 2 से गुणा कर दूं और यहाँ पे 3 से। तो मैं देखो तीनों का रिलेशन लिख रहा हूँ।
पहले मैं पिताजी को लिख दे रहा हूं, फिर मैं राम को लिख रहा हूं, और फिर मैं राम के लौंडे को लिख रहा हूं। तो भाई पिताजी कितने के हो गए, देखो पिताजी यहाँ पे है ना, और ये कितना, 5 दिया 15, पिताजी 15 के हैं। कब, जब राम कितने के, चाहे यहाँ से ले लो 3 दूना 6 होगा, और चाहे यहाँ से ले लो 2 3 6 हो जाएगा। तो राम कितने के, 6 के। तो पुत्रवा कितने का है, 2 1 कम, 2 पुत्र यहीं से मिलेगा। ये रिलेशन समझ में आया 15 6 2 का। चलो, इन तीनों की औसत आयु 46 साल है। औसत आयु कितनी है, 46 साल। राम तथा उसके पिता की आयु में अंतर कितना है, तो राम और उसके पिता की आयु में अंतर पहले तो ये बताओ कितना है, 7 रेशियो है कि नहीं है। अरे बात समझ में आई, राम और उसके पिता की आयु में रेशियो कितना है, 7 रेशियो है कि नहीं है। और 7 रेशियो अगर है तो क्वेश्चन तुमको यहीं से खत्म मिल गया। 7 से कोई भी ऑप्शन कट नहीं रहा, ना तो ये कट रहा, ना ये कट रहा, ना ये कट रहा, और ऑप्शन इसका निकलेगा, आंसर निकलेगा। इसका मतलब ये भी गलत है। ऑप्शन कौन सा होना चाहिए था, ई पार्ट। और सॉल्व करते हैं। देखो डिफरेंस कितना है, 7। हमें 7 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन ने क्या दिया, तीनों की औसत आयु 46 साल है। तीनों की औसत आयु निकालने, 15 और 6 21, 21 और 2 कितना हो गया, 23, यानी 23 टोटल हो गया रेशियो में। किसका, रेशियो का टोटल। और 46 साल तीनों की टोटल एज है, सॉरी औसत एज है। तो बताओ अगर किसी की औसत एज 46 है तो उसकी टोटल एज कितनी हो जाएगी, 46 गुणे 3 नहीं हो जाएगी। गुड़ा उड़ा करने भाग मत करना यार, बस इतना। तो टोटल कितना हो गया, 46 गुणे 3 हुआ ना। टोटल हमारे पास कितना है, 23। मैं बोल दूं 23 की वैल्यू कितनी, 46 गुणे 3। तो 1 की वैल्यू कितनी, 46। 23 दूना 46 और 3 दूना 6। समझ गया ना क्यों मैंने गुणा नहीं किया था। पहले गुणा करो फिर भाग करो, दोनों में टाइम वेस्ट। मतलब पहले लव यू बोल के पटाओ, उसके बाद फिर तलाक के कागज पे साइन करवाओ, उसमें माथा पच्ची। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 6। अगर 1 की वैल्यू 6 हो गई तो क्वेश्चन आप बताओ, 7 का डिफरेंस है ना, तो 7 6 कितना हो गया, 42 साल। यानी आंसर मेरा कितना आना चाहिए था, 42। किसी भी ऑप्शन में 42 नहीं दिया है। मेरी बात समझ में आई। मैंने क्या किया। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 18वां कह रहा है दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो भाई वर्तमान आयु की अगर मैं बात करूं तो पुत्र अगर 1 साल का है तो दीपक भाई साहब कितने के होंगे, 3 के होंगे। 5 साल बाद की बात कर रहा है, 5 साल बाद चले आओ। आयु में अनुपात कितना होगा, 34 का और 13 का। अच्छी बात है। दीपक की वर्तमान आयु बता दो। दीपक की जो वर्तमान आयु होगी वो 3 से कटने वाली होगी। तो 3 से कटने वाली, तो देखो एक तो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन 3 से कटेगा नहीं, ये ऑप्शन 3 से कटेगा नहीं, एक तो ये ऑप्शन है। बात समझ में आई। या तो ए पार्ट होगा या डी पार्ट होगा या तो फिर ई पार्ट होगा, इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा। और ज्यादातर हम लोग ई पे फोकस करते नहीं है, पहले हम किस पे फोकस करेंगे, या तो ए पे या फिर डी पे। तो अब देखो अगर मैं क्या बोलूं, यहाँ पे दीपक की वर्तमान आयु पूछा है, तो दीपक की अगर वर्तमान आयु की बात करें तो 3 रेशियो है। तो मान लो अगर ये 63 माना, पहला ऑप्शन कि दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, 63, तो भाई 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 68। तो क्या 34 से 68 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, अरे बिल्कुल कट रहा है। 34 से 64 दूना 68, क्योंकि 5 साल बाद जो दीपक की एज होगी वो 34 से कटने वाला नंबर होनी चाहिए। अगर मैं 60 लेता, दीपक की वर्तमान आयु 60 लेता, तो 5 साल बाद कितनी हो जाती है दीपक की, 65। अब क्या 65 34 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये भी गलत है, ये गलत है। तो बचा कौन सा, पहला ऑप्शन बचा कि नहीं बचा। देखा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन हमने टिक कर दिया। अरे समझे बात की नहीं समझे। और करना अगर होता तो कैसे करते भाई। देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस, यहाँ 11 का। तो दोनों का डिफरेंस अलग अलग है। यहाँ पे 11 से गुणा करो, यहाँ पे 2 से गुणा करो। अरे समझे, ये तो क्वेश्चन आप कर चुके हो ना पहले। ठीक, तो करने का तरीका आपको पता है, आप करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है रंजना की और राखी की जो आयु का अनुपात है वो है 15 और 17। कह रहा है 6 साल बाद अनुपात कितना हो जाएगा, 9 और 10 का। सेम टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है रंजना की 6 साल बाद की आयु कितनी होगी। तो रंजना की 6 साल के बाद की जो आयु होगी वो 9 से कटने वाला नंबर होगी। और 9 से कटने वाला केवल क्या ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा, डी पार्ट। अरे बात समझ में आई। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी पार्ट। खत्म क्वेश्चन। करोगे कैसे, देखो डिफरेंस बराबर है नहीं। यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 7 का। तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 1 का डिफरेंस बराबर करने के लिए यहाँ पे 1 से गुणा कर दें, यहाँ पे 2 से कर दें। ये कितना हो जाएगा, 30। ये हो जाएगा 34। ये ऑलरेडी कितना हो जाएगा, 18 और 20। अब तो समझ गया ना डिफरेंस यहाँ पे कितने का हो गया, 12 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो गया, 1 मिनट,
ये क्यों बढ़ा दिया हमने, ये तो वही रहेगा ना 15 और 17। तो ये 15 से बढ़ गया 18 3, ये 17 से बढ़ गया 3, 3 रेशियो बढ़ गया। 3 की वैल्यू कितनी हो गई 6, 3 की वैल्यू अगर 6 हो गई तो बाकी जो पूछा है वो निकाल लो। अरे समझे बात, 18 दूना कितना हो गया 36, यही तो पूछा गया था। नहीं समझ में आया, आओ समझाते हैं, कर चुके हो ये सारे क्वेश्चन यार पहले ही। तो क्या कह रहा है, रंजना की और राखी की जो एज में रेशियो है वो कितना है 15 और 17 का। 6 साल बाद कितना रेशियो हो जाएगा 9 और 10 का। अब देखो मैं आपसे बोलूं कि ये 15 से 9 6 का डिफरेंस है और 10 से 17 से 10 7 का डिफरेंस है। डिफरेंस बराबर नहीं है ना, और जब डिफरेंस बराबर नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हम डिफरेंस को इक्वल करते हैं। और डिफरेंस इक्वल करने के लिए नीचे वाले के डिफरेंस से ऊपर गुणा करते हैं, ऊपर वाले के डिफरेंस से नीचे गुणा करते हैं। तो भाई इनका डिफरेंस कितना है 2, 2 से नीचे गुणा कर दिया। इनका डिफरेंस कितना है 1, तो 1 से ऊपर गुणा कर दिया। तो यहाँ पे तो फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 18 और 20, ये कितना बढ़ गया, ये 3 बढ़ गया, ये कितना बढ़ गया, ये भी 3 बढ़ गया। क्यों 3 बढ़ा, क्योंकि भाई 6 बढ़ रहा है। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और अगर 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी तो क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, रंजना की करंट एज बता दो। तो रंजना की 6 साल बाद की बता दो। 6 साल बाद कितने की 18 की, 18 दूना कितना हो गया 36, ऑप्शन डी पार्ट। अरे बात समझे। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ। किसी पिता उसके पुत्र की आयु का योग कितना है 45। अब देखो पिता और पुत्र की जो एज है उनका जो योगफल है वो कितना है 45। तो मैं अगर ये बोलूं कि ऑप्शन में पहले चेक करो कि क्या सबका ये योगफल 45 आ रहा है, तो आप बोलोगे 35 और 10 45 आ रहा है, 36 और 9 45 आ रहा है, 37 और 8 45 आ रहा है, 39 और 6 45 आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये सब सही आ रहा है। अब क्या कह रहा है आगे, 5 साल पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। चलो पहले 5 साल, चलो मैं पहला ऑप्शन पकड़ता हूँ, 5 साल पहले चलता हूँ। अच्छा ऑप्शन दिख रहा है ना, पापा अभी कितने के हैं 35 के, ये भाई साहब कितने के 10 के। 5 साल पहले ये कितने हो जाएंगे 30 के, ये 5 साल पहले कितने के हो जाएंगे 5 के, है ना। कह रहा है कि 5 साल पहले जो इनकी एज का गुणनफल है वो क्या हो जाएगा, पिता की आयु उस समय की आयु का 4 गुना हो जाएगा। तो इनकी एज का गुणनफल कितना हो जाएगा 150। भाई अगर ये 150 है तो क्या पिता की एज 30 का ये 4 गुना है, बिल्कुल नहीं है, गलत है क्वेश्चन। इसका मतलब जो हम ये माइनस कर रहे हैं ना, ये कोई 4 दे दे ऐसा कुछ हमें, तो हमारा काम बन जाए। और दूसरे ऑप्शन अगर तुम दिख गया तो देखो 4 दिख गया, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये, कैसे देखो, पापा अगर 36 के तो ये भाई साहब 9 के, 5 साल पहले ये कितने के हो जाएंगे 31 के, और 5 साल पहले ये कितने के हो जाएंगे 4 के। तो भाई देखो इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा 31 गुणे 4। अब कह रहा है कि ये पिता की एज का 4 गुना है, तो भाई ये पिता की एज का 4 गुना ही तो है। 31 में 4 से गुणा करने का मतलब 4 गुना हो गया। अरे समझे बात, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी पार्ट। क्लियर है इतनी बात। तो चलो आज के लिए ये सेशन इतना ही रखते हैं। हाँ एक क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है शायद 16वां क्वेश्चन था, उसका आंसर आप मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और अगला जो सीरीज आएगा वो हम लोग 21 से शुरू करेंगे। अगर आपको लगता है कि मैंने इस सीरीज में थोड़ा सा तेजी से काम किया है तो आप मुझे बताओ कमेंट करके, क्योंकि मुझे लगता है कि अब ये नॉर्मल उसी तरह के क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने पहला टाइप 1 में और टाइप 2 में पढ़ा था। तो अगर कोई इसमें आपको दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, तो अगले सीरीज में मैं थोड़ा सा धीरे चलूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।